हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके बीच में कक्षा 10 के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन लेकर आए हैं। और इस चैप्टर के हम जो हेडिंग पर पहुंचे हैं वो हमारा हेडिंग है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जी हाँ दोस्तों, आज हमें पढ़ना है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब प्रतिबिंब गोलीय दर्पण पर कैसे और किस प्रकार से बनती है वो हमें जानना है। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे, इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें होती हैं, उसे आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि आप जान लेंगे तो आपको इसका परिभाषा बनाने में, आंसर निकालने में आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम प्रतिबिंब के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद इस पे पहुंचेंगे। ये प्रतिबिंब है क्या, कैसे बनेगा? प्रतिबिंब का मतलब होता है कि पहली बात हम अपनी भाषा में बताते हैं। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब को बनाएंगे, तो जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम किरण आरेख को गुजारेंगे, और कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमें 2 किरण आरेख को गुजारना पड़ेगा। और दोनों किरण आरेख जहां एक दूसरे को कट करेंगे, जहां दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। आप जानते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए गोलीय दर्पण पर हम किरण आरेख को गुजारते हैं। कम से कम हमें 2 किरण आरेख को गुजारना है, अधिकतम हम 3 गुजार सकते हैं जरूरत के हिसाब से, लेकिन 2 ही किरण आरेख में हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। अब जब 2 किरण आरेख को हम गुजारते हैं तो दोनों किरण आरेख जहां एक दूसरे से टकराएंगे वहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा, वही देखना है हमें। कि जैसे कोई गोलीय दर्पण है, ये मान लेते हैं आपका अवतल दर्पण है, ठीक? कोई भी गोलीय दर्पण हो, ये इसका मुख्य फोकस होता है। अगर प्रतिबिंब दर्पण के इस साइड बना, मतलब दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब वास्तविक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना तो प्रतिबिंब क्या कहलाएगा? आपका आभासी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आभासी। अगर प्रतिबिंब इस साइड बना तो वास्तविक कहलाएगा, अगर प्रतिबिंब इस साइड बना तो आभासी कहलाएगा। क्लियर हो गया? वस्तु को सदैव जो है मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। वस्तु को कहाँ रखा जाता है? मुख्य अक्ष के ऊपर। अगर प्रतिबिंब ऊपर ही बन गया, मुख्य अक्ष के ऊपर ही बना, अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर ही बना तो प्रतिबिंब क्या कहलाएगा? सीधा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीधा। अगर वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बना हुआ है, प्रतिबिंब नीचे बना, तो ये क्या कहलाएगा? उल्टा कहलाएगा। ठीक, इतनी जानकारी हमें रखनी है। बाकी दूरी के क्रम में हम देखकर बता देंगे, छोटा बड़ा हम देखकर बता देंगे। ठीक है, फिर से आते हैं। अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना तो प्रतिबिंब वास्तविक कहलाएगा, अगर दर्पण के पीछे बना तो प्रतिबिंब आभासी कहलाएगा। वस्तु सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, अगर प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर बनी तो प्रतिबिंब सीधा कहलाएगा। अगर वस्तु ऊपर रखी गई है, प्रतिबिंब नीचे बन गया तो प्रतिबिंब उल्टा कहलाएगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है ये 2 प्रकार से बनता है। एक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, एक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जो आज हम पहला पढ़ेंगे वो पहला पढ़ेंगे हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ हेडिंग हम दर्शा दिए हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब ये जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, ये 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। और आज हम ये पूरा कोशिश करेंगे कि 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनाना हम सीख लें। तो चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनाने पर पहली जो हेडिंग होगी हमारी, वो होगा जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कब, कैसे, कहां बनेगा, वही हमें बताना है। और बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न यहां से सुनिश्चित है, जान लीजिए। और कहां से आएगा वो भी हम अति संभावित अभी बता देंगे। ठीक है, आप बने रहिए, बस देखते रहिए ध्यान से।
तो जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कब कैसे कहां पर बनता है, तो आप देख रहे हैं जब कोई वस्तु अनंत पर हो, जब कोई वस्तु, देखिए यहाँ पर वस्तु को अनंत पर दर्शाया गया है, और अनंत से होकर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वो अधिकांशतः समांतर होती है। तो हम करेंगे क्या, हम एक प्रकाश की किरण आपके मुख्य फोकस से गुजारेंगे, और हमने आपको पहले ही समझाया था दूसरे नियम में, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। आप इस चीज को पिछले वीडियो में देखकर सीख लीजिएगा। और दूसरी किरण हम गुजारते हैं जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। और हमने ये भी बताया था कि दोनों किरणें जहां एक दूसरे से टकराएंगे वही क्या बनता है, आपका प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब कैसा है, अब आप यहां देखकर बताइए। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। वस्तु ऊपर रखी गई है, प्रतिबिंब नीचे बना है तो उल्टा कहलाएगा। वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा बना है तो छोटा कहलाएगा। ठीक, और प्रतिबिंब बना कहाँ है, दूरी के क्रम में यहाँ देख लीजिए, प्रतिबिंब आपका मुख्य फोकस पर बना है, इसलिए कहलाएगा प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बना है। तो अब हम आते हैं स्पेशल परिभाषा पर। क्या, देखिए, जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कब कैसे कहाँ बनेगा, तो लिखना होगा कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा तथा मुख्य फोकस पर बनता है। यही आपको लिखना है। जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा मुख्य फोकस पर बनता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बस आप 2-3 ठो ऐसे देख लीजिए, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब हम दूसरे हेडिंग पर चलते हैं। ठीक, चलिए दूसरा हेडिंग होगा हमारा, पहला हेडिंग क्या था, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरी हेडिंग हमारी बनेगी, जब वस्तु अनंत व सी के बीच में हो। सी के बीच में। ठीक, दूसरी के हेडिंग क्या बनेगी कि जब, इस पहली हेडिंग थी हमारी जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी हेडिंग क्या है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। सी का मतलब वक्रता केंद्र होता है। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य ये है आपका मुख्य फोकस, ये है आपका वक्रता केंद्र। ठीक, और यहाँ आपका होता है क्या, अनंत। क्या होता है, अनंत। तो हमने इस बार हेडिंग में क्या लिया है कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है। यहाँ अनंत होता है, यह वक्रता केंद्र, इसके बीच में कहीं पर भी रख दो आप वस्तु। ये क्या है आपका वस्तु। अब ध्यान से देखिएगा, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर हो तो उसका प्रतिबिंब कब कैसे कहां पर बनेगा। देखिए ध्यान से, प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले किरण आरेख को 2 प्रकार से गुजारेंगे, और दोनों प्रकार में चाहे जैसे गुजार लीजिए, आपकी मर्जी। तो हम क्या गुजारेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, पहला नियम हमने जो बताया था, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात या दर्पण के परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। एक किरण गुजार लिया, चलिए दूसरा किरण गुजारते हैं। चलिए दूसरा किरण इसी का जस्ट अपोजिट गुजार देते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाता है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती हैं। तो दोनों किरणें जहां एक दूसरे से टकराती हैं वही क्या बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब कैसा है, इधर बनेगा तो वास्तविक होगा, पीछे बनेगा तो आभासी। वस्तु ऊपर है, अगर प्रतिबिंब भी ऊपर बना तो सीधा, नहीं तो प्रतिबिंब अगर नीचे बना तो उल्टा। अब वही चीज हम सेट करके यहाँ बताते हैं कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी बनता है। ठीक, यही इसका परिभाषा बन जाएगा।
यही इसकी आंसर हो जाएगी। क्या? जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा F और C के बीच में कहीं पर बनता है। बहुत आसान था, बस आप देखते रहिए, चित्र के माध्यम से आप इसकी परिभाषा तय कर ले जाएंगे। ठीक है, लिखना हो तो जो हम बोलते हैं वही लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको बहुत जरूरी होगा कमेंट करेंगे तो हम पूरी परिभाषा यहाँ पर लिखा भी देंगे। थोड़ा सा लिखाने में टाइम लगता है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम सोचते हैं बस आपको समझा दें और आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग होगी हमारी तीसरी हेडिंग है हमारी कि जब वस्तु C पर हो, C का मतलब वक्रता केंद्र पर हो। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यह है आपका अवतल दर्पण। क्यों अवतल दर्पण है? क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब का बनना सीख रहे हैं, इसलिए अवतल दर्पण है। यह है आपका अवतल दर्पण। यहाँ आपका हो जाएगा मुख्य फोकस, यहाँ हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र। इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, ये है आपका मुख्य अक्ष। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है हमारी कि जब कोई वस्तु C पर हो। इसका मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कब, कैसे, कहां पर बनेगा या प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम चित्र बनाएंगे कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र अर्थात C पर हो। अब देखिए इस बार वस्तु कहाँ है आपका? वक्रता केंद्र पर। तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए ध्यान से, पहले हम किरण आरेख को गुजारेंगे। पहला किरण क्या होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। पहला नियम। अब एक किरण आरेख और गुजार ले यहीं से। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर, थोड़ा सीधा बनाना पड़ेगा, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे से टकराएंगे वहीं क्या बन जाएगा? आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा है। तो आप कहेंगे कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर बनता है। समझ में आई बात? जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो वास्तविक, ऊपर वस्तु है नीचे प्रतिबिंब बन रहा है तो उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर बनता है। तो अब हमें आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे प्रतिबिंबों में यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये भी हम आपको बता दें क्योंकि ये अक्सर आपके बहुविकल्पी में भी पूछ लिया जाता है। कैसे पूछता है कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर और वक्रता केंद्र पर होगा। ठीक, यही चीजें ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती है। इसको आप एकदम याद करके रखिएगा, मेरी बात मानिए तो। चलिए अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं चौथे क्रम में। चौथा हेडिंग है हमारा जब वस्तु C और F के बीच में कहीं पर। ठीक, चौथा हेडिंग क्या होगा? जब कोई वस्तु C और F के बीच में कहीं पर हो। तो चलिए पहले चित्र बना लेते हैं। यह है हमारा मुख्य अक्ष। ठीक और यहाँ पर आपका हो जाएगा मुख्य फोकस, यहाँ पर हो जाएगा वक्रता केंद्र। इस बार क्या है? ये है आपका अवतल दर्पण। ठीक, चलिए देखते हैं। इस बार हेडिंग क्या है हमारा? जब कोई वस्तु C और F के बीच में हो, मतलब जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर हो। हम कहीं पर रख लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये है हमारा वस्तु। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर हो तो उसका प्रतिबिंब कब, कैसे, कहां पर बनेगा। देखिए ध्यान से, पहले हम किरण आरेख को गुजारते हैं। तो पहला किरण आरेख मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे और दर्पण के
परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य फोकस से होकर निकल जाएंगी। यही चीज हम बार बार बता रहे हैं, आपको याद हो गया होगा। अब एक किरण हम गुजारेंगे मुख्य फोकस से, और मुख्य फोकस से गुजारने के बाद जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो जहाँ पर किरणें एक दूसरे से टकराती हैं वही क्या बनता है, वही आपका प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो अब इस बार आप कैसे बताएंगे कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। क्या बनेगा? जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कहीं पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है। ये आपकी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब हम अगले हेडिंग पर चलते हैं। 5वां हेडिंग होगा हमारा कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु F पर स्थित हो। ठीक, तो अगली हेडिंग आपकी क्या होगी? जब कोई वस्तु F पर स्थित हो। इस बार क्या है हेडिंग हमारा कि जब कोई वस्तु F पर स्थित हो। इस बार वस्तु कहाँ स्थित है? F पर। तो देखिए ध्यान से, जब कोई वस्तु F पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए पहला किरण हम क्या कैसे गुजारेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। और एक किरण हम गुजारेंगे वक्रता केंद्र से। कैसे गुजारेंगे हम? वक्रता केंद्र से। तो जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, एक मिनट, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस चली जाती है। और इस बार हम देख रहे हैं कि यहाँ किरणें नहीं मिल रहे हैं, हम केवल ऐसा मानते हैं कि किरणें कहीं जाकर अनंत पे मिलेगी। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि प्रतिबिंब हमारा कहीं, प्रतिबिंब जो है ये जो हमारा प्रतिबिंब है ये कहीं अनंत पर बन रहा है। क्या बन रहा है? अनंत पर। आप देख रहे हैं हम दो किरण को गुजारते हैं और दोनों किरणें जहां एक दूसरे से मिलती है वहीं प्रतिबिंब बनता है। इस बार किरणें नहीं मिल रही हैं तो प्रतिबिंब इसका मतलब नहीं बनेगा। लेकिन नहीं, हम लोग ये कल्पना करते हैं, ये मान लेते हैं कि ये किरणें कहीं अनंत पे जाकर मिली होंगी और उसका प्रतिबिंब अनंत में ही बना होगा। तो हम क्या लिखेंगे इस बार? जब कोई वस्तु F पर अर्थात मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा अनंत पर बहुत बड़ा बनता है। देखिए यहाँ पर आएगा तो कहीं बहुत बड़ा ही बनेगा। तो इसलिए जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा अनंत पर बनता है। ये क्लियर हो गया। अब एक हेडिंग और रह गई है, वही और देख लीजिए। ये प्रतिबिंब का बनना अवतल दर्पण द्वारा समाप्त हो जाएगा। तो जो आपकी 6वीं हेडिंग है, जब वस्तु F और P के बीच में हो। जब कोई वस्तु F और P के बीच में हो तो चलिए पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये है आपका मुख्य अक्ष, यहाँ पर है आपका मुख्य फोकस, यहाँ पर है आपका मुख्य केंद्र। ठीक, तो चलिए ये क्या है आपका? ये है आपका अवतल दर्पण। तो चलिए दोस्तों, इस बार 6वीं हेडिंग जो है वो क्या है? यहाँ पर आपका होता है ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव। तो जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं पर स्थित हो, मान लेते हैं यहीं पर हमारा वस्तु स्थित है। ठीक तो जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कब कैसे कहाँ बनेगा। देखिए ध्यान से, पहला किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक। और दूसरा किरण हम गुजारेंगे वक्रता केंद्र से। कहां से गुजारेंगे? वक्रता केंद्र से, ठीक। तो आपकी ये किरणें कुछ इस प्रकार से मिलेंगी। तो आपकी ये किरणें इस प्रकार से जाएंगी और ऐसा लगेगा कि यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब आपका इस बार इस साइड पे नहीं बन के पीछे बना हुआ है और वस्तु भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर बन गया। ये आपकी क्या है? वस्तु है और ये आपकी क्या है? प्रतिबिंब है। तो आपने देखा कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी, हमने कहा था इस साइड बनेगा तो आभासी कहलाएगा, तो उसका प्रतिबिंब आभासी, वस्तु ऊपर है अगर प्रतिबिंब भी ऊपर रहा, वस्तु ऊपर है अगर प्रतिबिंब भी ऊपर रहा तो सीधा कहलाएगा। तो फिर से आते हैं, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा बनता है। क्या सुने? जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा बनता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, वो 6 के 6 कंडीशन आपको याद हो गए होंगे। यदि याद नहीं हुआ है, समझ में नहीं आया, तो एक बार 2 बार और वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हम आपको बता दें, इस 6 हेडिंग में से ये पूरी दावे के साथ मैं कहता हूं कि इसमें से एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में, ठीक। तो इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ आपको कैसा लगा, हमने आपको समझा पाया या नहीं समझा पाया, उसके विषय में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।